जैसे जैसे नाथुला पास पास आता जा रहा है, मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगी हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में ही मिलिट्री के जवानों से भरे हुए ट्रक मेरी आंखों के आगे से निकल जाते हैं। अपने आप मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, श्रद्धा से सिर झुक जाता है। हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोएं, उसके लिए ये लोग अपने घरों से दूर सीमा पर चौकसी करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर आनंदित होती हूँ, उनकी विशालता को देखकर आनंदित होती हूँ। नदी के बहाव पर सवाल नहीं उठाना चाहती, बस उससे बहते देखना चाहती हूँ, मीलों दूर तक। पहाड़ों के हर घुमाव पर बने ये छोटे छोटे खूबसूरत रंग बिरंगी छतों वाले घर ऊपर से देखने पर ऐसे लगते हैं जैसे आकाश की खूबसूरती धरती पर सिमट आई है। ये धरती के तारों से कम खूबसूरत तो नहीं दिखते। कई बार ऐसा लगता है जब तक मैं यात्रा कर रही हूँ तब तक ही मैं जीवन जीती हूँ, उसके बाद मेरा जीवन जैसे रुक जाता है। सच कहूँ तो जब भी किसी यात्रा पर जाती हूँ बहुत कुछ सीखती हूँ। अगर आप भी यात्राओं के शौकीन हैं, प्रकृति की मनमोहक वादियों से रूबरू होना चाहते हैं, तो एक बार गंगटोक जरूर घूम आएं। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ से आपको कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। ये सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। गंगटोक में प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। कई दर्शनीय स्थल भी हैं। आप सभी जानते हैं, देश के अलावा विदेशों में भी मैं बहुत घूमी हूँ। मेरे चैनल पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, हंगरी और भी बहुत सारे देशों की मेरी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन सच कहूँ, भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हैं। गंगटोक उनमें से एक है। 1840 में ये बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया था। यहाँ NH मठ का निर्माण हुआ और ये शहर तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। सिक्किम का ये सबसे बड़ा शहर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साल 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद गंगटोक एक स्वतंत्र राजशाही बना रहा। इस शहर पर राजा चोग्याल और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच राजशाही शासन का पालन करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह से देखा जाए तो भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अगर आप भी मेरी तरह हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा जो शायद किसी किताब में पढ़ने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप गंगटोक घूमने की सोच रहे हैं तो एक जगह आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, जहाँ मैं इस समय जा रही हूँ, नाथुला पास। ये वो जगह है, भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे देखने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है, जो आपको गंगटोक जाकर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सोमो झील भी मिलेगी। इस रास्ते पर आपको एक मंदिर भी मिलेगा जिसको यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बहुत ही पायस माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात, नाथुला पास भारत चीन सीमा पर सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही जाने की अनुमति होती है। फॉरेनर्स को यहाँ पर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। सबसे पहले तो जब आप गंगटोक आएँ तो यहाँ के MG रोड पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आने पर यहाँ के टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ का शॉपिंग हब भी है। यहाँ पर आपको बहुत सी दुकानें, रेस्तरां और होटल सब मिल जाएंगे। वो सब जगहों की वीडियो भी मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। अभी आप रास्ते का मज़ा लीजिए और सामने साइन बोर्ड्स देखिए कौन सा रास्ता आने वाला है। देख रहे हैं ना रास्ते की खूबसूरती, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितने रंग बिरंगे और कितने खूबसूरत ये बिल्डिंग्स हैं। और तीस्ता रिवर कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे बह रही है जैसे किसी को मिलने जा रही है, पहाड़ों की गोद से निकलती हुई। वो सामने वाला पहाड़ देखिए, उस पर बने हुए छोटे छोटे घर दूर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस पहाड़ का तो श्रृंगार ही हो गया। बहुत खूबसूरत, इतना प्यारा सीन, देखते हुए आंखें ही नहीं थकती, है ना।
और इतने बड़े बड़े पहाड़ और उनको चूमते हुए रुई के फोहे जैसे बादल, जैसे घूमते हुए आवारा यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए हों। खूबसूरती शब्दों में बयां हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो यात्राएं की जाती हैं, है ना। मेरी आंखों से ये सब देखना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से देखिए ये एरियल व्यू, खूबसूरत रंग बिरंगे घरों के बीच बल खाती हुई ये सड़क और उस पर चलती हुई छोटी छोटी गाड़ियाँ बिल्कुल खिलौने जैसी लग रही हैं ना। ओह व्हाट अ ब्यूटी। क्या आपने सोचा था गैंगटॉक इतना खूबसूरत होगा? आप देखते चलिए, सारी खूबसूरती दिखाती चलती हूँ। और हम क्या बात कर रहे थे? एमजी रोड की। गंगटोक का दिल कहलाता है एमजी रोड, और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर खूब जमा कर शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग के साथ यहाँ पर टहल भी सकते हैं, क्योंकि ये नो व्हीकल एरिया है। यहाँ पर बेंचें हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। और कंचनजंगा पहाड़ की खूबसूरती कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। वो देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। इतना खूबसूरत व्यू तब दिखाई देता है जब एकदम क्लियर वेदर होता है, और आप बहुत लकी हैं जो आज इतना खूबसूरत खुला हुआ दिन है। 2 दिन से भयंकर बारिश थी, और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, आसमान एकदम खुल गया, खुले दिल से आपका स्वागत कर रहा है और आपको दिखाना चाहता है इस खूबसूरती को। तो क्यों ना आप खुले दिल से देखिए और सराहिए। कुदरत बहुत ज़्यादा मेहरबान है आज। जहाँ भी नज़र जा रही है हरियाली नज़र आ रही है, नीला आसमान और सफ़ेद बादल। मैं आपको बीच बीच में गंगटोक शहर भी दिखाती चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा। सिर्फ नेचर दिखाऊंगी, बाकी की वीडियोस मैं अलग बनाऊंगी और वो अलग पोस्ट करूंगी। एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगी। जो भी आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं आपको सब दिखाती हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ नेचर देखेंगे। देखिए रोड्स को कितनी खूबसूरती से सजा रखा है। कुदरत ने भी भरपूर प्यार लुटाया है इस जगह पर, और यहाँ का रख रखाव भी बहुत अच्छे से हुआ है। एमजी रोड पर भी बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ की सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और मिलिए हमारे ड्राइवर साहब से जो हमें गाड़ी में नथुला पास तक लेकर जा रहे हैं। रास्ते में वो बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर भी दिखाएंगे और चांगू लेक भी लेकर जाएंगे। इन्होंने यहाँ से परमिट लेना है, परमिट लेंगे और फिर यहाँ से 2 पास भी लेंगे हम दोनों के लिए। ये पास हमने ले लिए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। आगे लग रहा है सेना की छावनी जैसा कुछ है। हमारे सैनिक जवानों के बहुत सारे ट्रक खड़े हैं यहाँ पर, शायद सामान आया है या जा रहा है। और पूरा का पूरा ये इलाका जैसे छावनी बना हुआ है। यहीं से ही हमारी इस सीमा की सुरक्षा होती है, और हमारे भाई सैनिक भाई यहाँ पर पहरा देते हैं। हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पूरे रास्ते में ये झंडे लगे हुए हैं। शायद यहाँ पर लाइट्स नहीं हैं तो यही ये मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बजे ही धुंध हो जाती है, फॉग हो जाती है, आप 2-4 फीट दूर भी नहीं देख सकते दोपहर के 3 बजे के बाद ही। तो इसलिए ये झंडे यहाँ पर रास्ता बताते हैं, अगर कोई भटक जाए तो उसे रास्ते का ज्ञान हो जाए। क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ और मार्क नहीं होता बताने के लिए रास्ते को, कुछ दिखता नहीं है दूर दूर तक, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो तब ये झंडे बहुत काम आते हैं। मुझे ना ये पहाड़ों के घुमावदार रास्ते बहुत पसंद हैं। हर घुमावदार रास्ते पर मेरी निगाह ऐसे ठहर जाती है जैसे कि मैं एक नया नज़ारा देखूंगी, और होता भी यही है, एकदम नया नज़ारा। हर घुमाव पर एकदम नया नज़ारा। ये देखिए, और यहाँ पर काम हो रहा है। ये मज़दूर किस तरह काम कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं आगे पूरे रास्ते आप कपड़े से बने हुए झंडे लगे देखते रहेंगे।
वो रास्ते को मार्क करने के साथ रास्ते की खूबसूरती भी बढ़ा ही रहे हैं और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। आप ये व्यू देखते जाइए, रास्ते की खूबसूरती देखते रहिए और मैं आपको गैंगटॉक के बारे में और बताती हूँ। गैंगटॉक जब भी आएँ यहाँ पर ताशी व्यू पॉइंट ज़रूर देखिए। अगर आप बर्फ़ के समय आएंगे यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में आएंगे तो यहाँ पर आपको बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाई देगा ताशी व्यू पॉइंट से। और अगर आप समर्स में आते हैं या सितंबर अक्टूबर में आते हैं, जो कि बेस्ट समय है यहाँ पर आने का, तो आपको एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देगी कंचनजंगा की। ताशी व्यू पॉइंट मध्य गंगटोक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण ताशी नामग्याल द्वारा किया गया था, जो 1914 और 1993 के बीच सिक्किम के राजा रहे थे और इसी वजह से इस जगह को उनका नाम मिला था। सामने देख रहे हैं सफ़ेद बादल हमसे मिलने आए हैं जैसे। ओह, ये मोड़ कितना खूबसूरत है और यहाँ कितने सारे झंडे लगे हैं, सब एक ही रंग के, हमें रास्ता भी बता रहे हैं और सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। जब भी आप गैंगटॉक आएँ तो यहाँ हनुमान टॉक जाना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान टॉक यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है। इस मंदिर की देखभाल भी भारतीय सेना के द्वारा की जाती है ना अनोखी बात। मैंने अपने YouTube चैनल पर हनुमान टॉक की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और ये लीजिए, बॉर्डर रोड शुरू हो गया, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर तो स्वास्तिक का चिन्ह भी बना है। पूरे रास्ते छोटे छोटे झरने रास्ते में ऐसे मिल रहे हैं जैसे मान लो हमें अपनी ओर बुला रहे हों। और कई झरने तो ऐसे शुरू हुए जहाँ से हमारी गाड़ी जा रही थी, यानी कि हम झरनों के उद्गम स्थान से भी ऊपर पहुँच गए हैं अब। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत झरना बह रहा है ना। ओह, इतनी नज़दीक से मैंने झरनों को कभी नहीं देखा, अपने साथ बहते हुए एक के बाद एक लाइन से। और ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ा आपने? बस अब यहाँ से नाथुला पास 25 किलोमीटर दूर ही है, बहुत पास है। और ये झरनों की खूबसूरती आप देखते जाइए। आपको बताऊँ, हनुमान टॉक भी 7,200 फीट की ऊंचाई पर है और दुनिया की सबसे ऊंची तीसरी चोटी पर है। और वहाँ से ना सनराइज़ का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इतना खूबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकती, दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में ज़रूर। और देखिए ये साइन बोर्ड आ गया, पढ़ा आपने क्या लिखा था? प्रकृति के भी कई है रंग, मन को छू जाए हर रंग, नीला सुंदर आसमां है, हरा भरा ये जंगल, कितना मनोहर दृश्य है ये, कितना सुंदर हर पल, प्रकृति के भी कई हैं रंग, मन को छू जाए हर रंग। ये विशाल पर्वत, ये जल झरने सदा मुझे लुभाते हैं, जीवन में एक नया उल्लास भर जाते हैं, प्रकृति के भी कई है रंग, मन को छू जाए हर रंग। ये आ गया इंडिया का सबसे ऊंचा रोपवे और यहाँ पर कितने सारे याक दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा पशु होता है ये और कितना शांत, कितना खूबसूरत। बॉर्डर रोड्स नाथुला 17 किलोमीटर्स पास आ गया है। ये याक देखिए कितना झूमता हुआ आता जा रहा है पास, एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। ये जानवर भी यहीं नज़र आता है। बहुत जिज्ञासा थी कि याक को करीब से देखूंगी, आज मौका मिला तो एक साथ इतने देखने को मिले। यहाँ पर ना लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, 2 दिन से बहुत भयानक बारिश थी दार्जिलिंग और गैंगटॉक में, सिलीगुड़ी में, और यहाँ पर रास्ते बंद थे। आज रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जगह जगह हमें बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिखाई दिए। जगह जगह रास्ते में आपको सेना के ट्रक दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आम बात है। जगह जगह उनके शेल्टर बने हुए हैं, छावनियाँ सी बनी हुई हैं छोटी छोटी। अब नाथुला पास सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। नाथुला पास जैसे जैसे पास आता जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर घटता जा रहा है। जब हम ऊपर चले जाएंगे, नाथुला पास आ जाएगा,
तब हमें वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा सीमा को देखने के लिए। और कहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होगा कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ने पर 2-2 सीढ़ियाँ रुक रुक कर चढ़ना होगा, सांस फूल जाएगी। हमारे ड्राइवर साहब ने हमें कपूर की डिबिया दी है कि अगर ऐसा हो तो इसे सूंघ लेना, बड़ा ही अलग सा अनुभव होगा। यहाँ पर कितनी ज़्यादा रोड़ी डाली गई है क्योंकि इसको कवर किया जाएगा, रोका जाएगा इन पहाड़ों को गिरने से। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिर पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो रही थी ना 2 दिन से। तो ऐसा ना हो किसी की जान ना जाए, किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए यहाँ पर रोकथाम की जा रही है। सेना के ट्रक लाइन से जा रहे हैं और ये रोड बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। पहले जब ये रोड नहीं था ना, तब यहाँ पर आने के लिए सेना को रसद पहुँचाने के लिए बहुत दुर्गम काम था। छोटे छोटे टूटे फूटे पुल बने हुए थे जहाँ से मदद आने में कई दिन लग जाते थे, समय पर मदद नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब नया रास्ता, ओह कितना सुंदर झरना, कितनी सुंदर लग रही हैं ये बिल्डिंग्स। इनकी छतें तो देखिए स्लॉन्टिंग बना रखी हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है। यहाँ पर ना अगर आप मार्च के एंड में या अप्रैल में भी आएंगे तो यहाँ पर मोटी बर्फ़ मिलती है, इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। अक्टूबर तक मौसम यहाँ पर ठीक रहता है, नवंबर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है जो कि अप्रैल एंड तक रहती है। अगर आप अप्रैल में यहाँ पर आते हैं ना तो आपको गर्मी और सर्दी दोनों के मज़े मिलने वाले हैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिलेगी और यहाँ पर आपको फूल भी मिलेंगे क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है, फूल उगने लगते हैं, तो बेस्ट मौसम होता है वो। लेकिन तब ना यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। लेकिन अक्टूबर का फर्स्ट वीक या सितंबर का लास्ट वीक सबसे अच्छा है क्योंकि तब यहाँ पर भीड़ कम होती है जैसे अब है। लेकिन कई बार बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको थोड़े दिन ज़्यादा का प्रोग्राम बना कर आना होगा। यानी कि अगर 2 दिन बारिशें हो गई तो आपका अगर टूर ही 2 दिन का है तो आप क्या करेंगे? तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा रखें अपने बजट में, टूर के बजट में। हमारे साथ बहुत सारे टूरिस्ट और आए हुए हैं, जगह जगह रुक कर देख रहे हैं यहाँ की ब्यूटी और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। और ये लीजिए आ गया नाथुला पास और स्वास्तिक वेलकम्स यू। यहाँ पर तोप भी रखी हुई है, कितनी बड़ी तोप है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं आसमान की गोद में सच में आ बैठी हूँ। ऑक्सीजन कम है लेकिन यहाँ से हर जगह से खूबसूरती अलग दिखाई दे रही है। और वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना आपको, वहाँ हमें वहाँ उन सीढ़ियों पर जाना है। वहाँ से ऊपर जाकर हम देखेंगे एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत, और बीच में एक पतला सा तार है कांटों का। वो रास्ता वीडियो में दिखाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। 2 बड़े बड़े काले पहाड़ों के बीच में एक यू शेप है जिसे सिल्क रूट कहते हैं। वो भारत और चीन के बीच की जगह है। पहले वो रास्ता बंद होता था, भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2006 में वापस खुल गया व्यापार के लिए। हम वो जो आपको ग्रीन शेल्टर दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, हम वहाँ से ऊपर जाएंगे। आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक एक कदम, एक एक सीढ़ी चढ़ना यहाँ पर बहुत भारी है। ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ। यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने की कोई मनाही नहीं है। यहाँ से मैं घूम घूम कर आपको हर एंगल से यहाँ की ब्यूटी दिखाती हूँ। देखिए मेरे पीछे, आप देखते रहिए, यही वो सीढ़ियाँ हैं जो मेरे पीछे हैं। और वो देखिए पहाड़, ये देखिए खूबसूरती, देखिए यहाँ की। ये काले काले पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बादल जैसे उनका कवर बन गए हैं। बीच में से झांकता हुआ नीला आसमान जैसे अपने होने का एहसास करा रहा है। रंग बिखेर रहा है यहाँ पर एकदम टोपाज कलर में। यहाँ की सुंदरता
यहाँ की हवा की सुगंध बता पाना शब्दों में बिल्कुल नामुमकिन है। जितना हो पा रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी ही देर में ये बादल ज़मीन पर आ जाएंगे। 2:30 बजते बजते यहाँ पर कोहरा होना शुरू हो जाता है, सितंबर एंड में भी। तो हम यहाँ से 1:30-2 बजे ही निकल जाएंगे। ये एंट्रेंस है नाथुला पास की। ये छोटा सा गेट बना रखा है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे यहाँ की मिट्टी में सिमट जाना चाहते हैं, इस मिट्टी की सुगंध को जी लेना चाहते हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माटी की गोद में आ गए हों। मेरा भी मन कर रहा है सड़क पर बैठकर फ़ोटो खिंचाने का। ये ज़िंदगी भर की याद बन जाएगी। 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी फ़ोटो खिंचा लूँ। ये फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। हेलो कंचनजंगा। और अब हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। भागो। वहाँ पर सड़क पर बैठने की और फ़ोटो खिंचाने की इजाज़त नहीं थी, पता नहीं था। भागकर यहाँ आ गई और बादलों के साथ नाच रही हूँ मैं भी। आपको शायद बादल नाचते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहे हों, बहुत तेज़ी से झूम रहे हैं, शायद कहीं पर बरस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं, धूप निकली हुई है, एकदम खुला खुला मौसम, लेकिन बादल बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। नीचे गाड़ियाँ चलती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये सब टूरिस्ट कार हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट्स को लेकर आई हैं। यहाँ पर लाना टूरिस्ट को मुझे लगता है एक बहाना है टूरिस्ट को अपनी सेना के जवानों से मिलवाने का और ये दिखाने का कि कितनी हार्ड लाइफ जीते हैं वो लोग। अपने घरों को छोड़कर वो लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों को चैन की नींद दे सकें और आप उनके यहाँ पर होने और उनके इस सेक्रीफाइस को मोल दे सकें, उसकी कद्र कर सकें, उनकी हिम्मत बढ़ा सकें। अपने देश की सुरक्षा के लिए वो जब इतना कर सकते हैं तो आप अपने घर के आसपास भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं। ये बहुत अच्छी ताकत और सोच मिलती है हमें यहाँ पर आने के बाद। जब भी हम अपने देश की किसी भी सीमा पर जाते हैं, अपने सैनिकों को वहाँ की सीमा पर पहरा देने देखते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और ये सोच ही हमें हमारे देश से जोड़ती है, प्रकृति से जोड़ती है, और हम एक नया जुड़ाव महसूस करते हैं, बंधन महसूस करते हैं, अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं। और परिवार का बड़ा होना तो एक अलग ही खुशी देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं जानती हूँ शायद मैं इसमें आपको गैंगटॉक, दार्जिलिंग, सिक्किम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ और दिखाना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता दिखाना चाहती हूँ, अपने सैनिकों की हार्ड लाइफ दिखाना चाहती हूँ, उनसे आपका भी उसी तरह जुड़ाव महसूस करना चाहती हूँ जैसे मैं इस समय कर रही हूँ। गैंगटॉक, दार्जिलिंग और सिक्किम की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने, और एक एक करके सभी पोस्ट कर रही हूँ और बाद में भी करूँगी। लेकिन अभी आप इस सुंदरता का आनंद उठाइए और महसूस कीजिए इस खूबसूरती को। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के एक भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। क्योंकि जिस खूबसूरती को मैं देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे। मैंने बहुत से देशों की यात्राएं की हैं और वहाँ पर मुझे जो भी अच्छा लगा, जो भी मैंने शेयर करना चाहा, मैंने सब वीडियोस बनाई और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मेरा ये प्रयास तभी कामयाब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे
जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये छोटी छोटी झीलें और बड़े बड़े पहाड़, बड़ा बड़ा आसमान जितना खूबसूरत मुझे लगता है, जितना मुझे ललचाता है, क्या आपको भी ललचाता है? ये घुमावदार रोड क्या जितने खूबसूरत मुझे लगते हैं, आपको भी लगते हैं? जैसे मैं बार बार प्रकृति की गोद में आना चाहती हूँ, यात्राएं करना चाहती हूँ, टूर्स और ट्रैवल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको भी अच्छे लगते हैं? क्या आपको भी देश और विदेश की यात्राएं करना बहुत पसंद है? क्या आपको माउंटेन्स देखना ज़्यादा पसंद है या बीचेस देखना ज़्यादा पसंद है या नदी किनारे आपको अच्छे लगते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को क्या अच्छा लगता है। क्या आपको सिटी लाइफ ज़्यादा पसंद है या विलेज लाइफ ज़्यादा पसंद है? आपको रिमोट एरियाज़ पसंद हैं या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड चहल पहल वाले जगह पसंद हैं? आपको झरने पसंद हैं या नदियाँ ज़्यादा पसंद हैं या आप समुद्र की सुंदरता के दीवाने हैं? सच सच बताइएगा। आपने इस वीडियो में याक भी देखे। क्या आपने पहले कभी याक देखे थे? क्या आपको अंदाज़ा था वो इतने खूबसूरत और इतने बड़े होंगे? क्या आपको इन पहाड़ों की खूबसूरती का अंदाज़ा था? क्या आपको अंदाज़ा था कंचनजंगा इतना खूबसूरत है? ये झरने मेरे नीचे से बह रहे हैं, यानी कि जिस पहाड़ी पर मैं हूँ उसकी नीचे वाली पहाड़ी से बह रहे हैं। सच कहूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सिहरन हो रही है कि मैं झरनों से भी ऊपर हूँ। सामने शिव जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है पहाड़ के ऊपर और हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और उसके पीछे झरना लहराता हुआ जैसे शिव जी का अभिषेक कर रहा है। हर हर महादेव। ये दूधिया झरना महादेव का अभिनंदन कर रहा है, जलाभिषेक कर रहा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने और कहीं नहीं देखा। खूबसूरती जैसे यहीं सिमट आई है। मन कर रहा है वीडियो यहीं रोक दूं ताकि ये खूबसूरती हमेशा सिमटी रहे मेरी भी आंखों में और आपकी भी आंखों में। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में।